यहाँ दी जाती है बलि। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और 2 दिन घर पे रेस्ट के बाद मैं पहुंच चुका हूं आसाम के कामाख्या मंदिर में। क्या आप इस मंदिर से परिचित हैं? एक्चुअली हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत धार्मिक प्लेसेस हैं, उनकी वाइब्स अलग है, उनकी शक्ति अलग है। पर इस मंदिर से अगर आप परिचित नहीं हैं तो आइए मैं करवाता हूं आपको कामाख्या मंदिर से परिचित। एक्चुअली यहाँ की विशेषताएं थोड़ी अलग है, सारी मंदिरों की जो शक्ति हैं उनसे थोड़ी अलग है। गुवाहाटी आसाम में नीलाकल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। कहा जाता है कि मंदिर के खंडरों की खोज कोच वंश के स्थापक ने की थी, जिन्होंने इस मंदिर पर पूजा को पुनर्जीवित किया। कालिका पुराण संस्कृत में एक प्राचीन कृत कामाख्या को सभी इच्छाओं की उपज, शिव की युवा दुल्हन और मोक्षदाता के रूप में वर्णित करती है और सती को कामाख्या के नाम से जाना जाता है। देवी कामाख्या के इस मंदिर परिषद में तंत्र और मंत्र की पूजा की जाती है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, जैसे नर नारायण के द्वारा स्थापित पुजारियों के बीच में एक परंपरा मौजूद थी। जैसे आसाम में बहुत सारी आदिवासी जनजाति हैं, उनके अलग अलग जाति हैं, जैसे मीरी जनजाति, बंगाली जनजाति, वैसे ही एक गारो जनजाति थे जिसको इंग्लिश में ट्रैप बोलते हैं। तो गारो ट्रैप के लोग सबसे पहले सुअरों की बलि देकर कामाख्या स्थल पर पूजा किया करते थे और बलि देने की परंपरा आज भी जारी है, क्योंकि हर सुबह भक्त जानवरों और पक्षी को देवी के चरणों में चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में आमतौर पर फूल होते हैं, लेकिन इसमें जानवरों की बलि भी शामिल हो सकती है। सामान्य तौर पर मादा जानवरों की इस बलि से दूर रखा जाता है। कामाख्या टेम्पल से जस्ट आप बाहर आएंगे, थोड़ी दूरी पे आपको एक तारक टेम्पल देखने को मिलेगा। मैंने कामाख्या मंदिर में भी देखा, वहाँ पे बलि देने का, मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली बोलते क्या हैं, मर्यादा भाषी शब्द क्या होनी चाहिए इसके लिए, पर यहाँ पे बलि दी जाती है। पक्षी की हो गई बलि, जैसे कबूतर वगैरह मैंने देखे बहुत सारे, और वो बकरी देखी हमने। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ये आप मंदिर तो देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे बलि पड़ती है। और इस साइड आप देखेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े पतीले हैं, बहुत बड़े बड़े कढ़ाई हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भट्टी लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो बलि दी जाती है, जैसे बकरी वगैरह की बलि दी जाती है, खस्सी, पता नहीं हमारे बिहार में तो उसको खस्सी बोलते हैं, जो मेल होता है, शायद मेल या फीमेल मुझे नहीं पता, पर खस्सी की जो बलि होती है ना, उसके मांस लोग पसंद करते हैं एक्चुअली। तो वहाँ पे बलि दी जाती है और यहाँ पे बड़े बड़े पतीले में इसको बनाया जाता है। मुझे नहीं पता सनातन धर्म में, मुझे नहीं पता हिंदू धर्म में ये कितना सही है कितना गलत। मैं थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूँ इन चीज़ों को देख के, पर मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली उतना ज्ञानी हूँ नहीं इस क्षेत्र में, तो मुझे डिसाइड करना थोड़ा कठिन होता है। तो मैंने अभी तक ऐसा सुना था और मैंने कामाख्या मंदिर में इस कथन को सत्य होते हुए देखा। मैंने आमतौर पे लोगों के मुंह से ये सुना था कि अगर आप एक मानव हैं और मीट को कंज्यूम करते हैं, एक मानव होते हुए अगर आप मांस को ग्रहण करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो एग्रेसिव होता है, तामसिक होता है, और वहाँ पे बलि दी जाती थी। मैंने उस मंदिर में थोड़ा वाइब्स ही मेरे को चेंज लगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत। मैंने वहाँ के लोगों को भी देखा, वो भी थोड़ा एग्रेसिव थे वहाँ पे। मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी है, शायद उससे आप लोगों को पता पड़ेगा कि शायद उससे आप लोग अनुमान लगा पाएंगे। करने के लिए पंडित जी देखो, और इसका कारण कहीं ना कहीं ये बेचारे बेजुबान मासूम हैं और साल में
3 दिनों के लिए पास में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है और इसका कारण माता के मासिक धर्म का कारण बताया जाता है। और इसी दौरान यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है और 3 दिनों के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और इस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भी बाकी सभी शक्ति पीठों से बिल्कुल अलग होता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल कलर का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माता को रजस्वला होता है तो मंदिर के अंदर सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो माता के रक्त से सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। तो गाइस, अभी मैं हूँ कामाख्या रेलवे स्टेशन पे और ऐसे ही बहुत टाइम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मेरे माइंड में ऐसे ही विचार चलता गया, तो मैं सोचा थोड़ा कैमरा ऑन करके थोड़ा लोगों को बता दूँ। ट्रैवलिंग इतना आसान तो नहीं है, और वो भी फ्री में। मतलब फ्री तो नहीं बोलेंगे, पर ये बोलेंगे कि अब जितने कम पैसों में अगर आप मतलब जैसे मैं घूमता हूँ, जैसा मैं फ़कीरों की तरह घूमता हूँ, तो मैंने सुबह कामाख्या मंदिर को मतलब एक्सप्लोर किया और मैं सुबह वहाँ पे जाके दर्शन की। और अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे और अभी बज रहे हैं शाम के 4। मेरी ट्रेन अभी अरुणाचल के लिए है यहाँ से रात के 10 बजे। और यहाँ पे मैं लगभग स्टेशन पे 4-5 घंटे गुजारी हमने। 4-5 घंटों में हमने 4-5 जगह चेंज करी है। यहाँ भी जिस टाइम मैं बैठा हूँ उस टाइम देख सकते हैं बैग के नीचे काफ़ी पान का थूका हुआ है, जिसको मैंने बैग से कवर करके ऊपर बैग रखा है। इस साइड जो ये डस्टबिन देख रहे हैं ना आप अभी, ये इतना बदबूदार है कि आप कैसे अनुभव कर पाएंगे। एक्चुअली वो जो ऑप्शन होता ना अगर कैमरों में, कि कैमरों के द्वारा मैं आपके पास वो बदबू पहुंचा पाता, तो ये पिक्चर्स के साथ में बदबू भी आपके साथ पहुंचाता। तो लिटरली कभी कभी मन में ऐसा ख्याल होता है कि यार थोड़ा मन विरोध करता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। पर इसको थोड़ा सा जीने के बाद ऐसा भी होता है कि नहीं, मन में आता है कि नहीं यार अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस यही लाइफ है और इसको ही जीना है और अभी जिएंगे और शानदार तरीके से जिएंगे। तो भाई साहब बात ऐसी है कि हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं अभी 7। तो आज कामाख्या में बहुत भटका हूँ लिटरली, यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना होने के कारण। और यहाँ पे वैसी कोई सीन नहीं दिखी मेरे को, वैसा कोई व्यू नहीं था जहाँ पे मैं टेंट पिच कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ को लोगों ने काट के वही है ना कि जहाँ पे मानव पहुँच जाते हैं वहाँ पे सत्यानाश कर देते हैं हर चीज़ों का। फिलहाल मैं पहुंचा हूँ मानव निर्मित एक पार्क है। एक्चुअली मैं तो इतने सारे नेचर के बीच में इतने सारे नेचर का क्रिएशन देखा हूँ ना, उनका बनाया गया पार्क देखा हूँ, पर अभी मैं मजबूरी है ऐसा कि मुझे पहुँचना पड़ा एक मानव निर्मित पार्क में। और मैं अभी वहीं बैठा हूँ क्योंकि दिन भर आज बहुत भटका हूँ, कहीं सोने का और शांति से बैठने का। एक्चुअली आज दिन भर पूरा दिन आज स्टेशन पे गुजारा है हमने, तो कान पूरे पक चुके थे पी पाप से। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो आइए मैं इस पार्क को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको भी। और यहाँ पहुँचने का रीज़न ये है कि इन्होंने भाई साहब ने हमें किया था कॉल। एक्चुअली ये बिहार से ही हैं और बचपन से ही नॉर्थ ईस्ट में हैं, बचपन से ही अरुणाचल में हैं। मैं भी एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं इनको यूट्यूब पे इनका वीडियो मैंने देखा था। तो ये एक्चुअली उत्तर काशी में थे, तो मैंने इनको देखा तो हम सोचे कि चलिए हम भी ब्लॉग स्टार्ट तो हमें भी करना है, तो हम सोचे चलिए इनका साथ क्यों ना शुरू किया जाए। तो हमने फिर इनको कांटेक्ट किया, तो ये भैया एकदम बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने इनको एक बार कॉल किया और ये चले आए। एक अनजान पर्सन को कोई बिना विश्वास का ऐसे चले आए तो हमें भी अच्छा लगा।
फिलहाल अभी मैं खा रहा हूँ खाना और अभी मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि दिन भर आज बिल्कुल थक चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।